पाकिस्तान को आईएमएफ से कर्जा मिले अभी कुछ ही दिन हुए हैं, तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट इंडिपेंडेंस डे के लिए 500 फुट ऊंचा पाकिस्तान का झंडा तैयार करने में मसरूफ हो गई है, जिसकी कीमत 40 करोड़ है। जो सोच और विचार हमने किया इसके ऊपर कि हम ऐसा कौन सा बड़ा कारनामा करके दिखाएं कि दुनिया हैरान और परेशान रह जाए। सर गिनीज बुक में हमारा नाम आएगा इसके बाद कि एक ऐसा कंट्री जो कि कैश स्ट्रैप्ड कंट्री है, जो दिवालिया होते होते बाल बाल अभी बचा है। अभी तो ये इंडिया से कम्पीट करना चाह रहे हैं। उनका रिकॉर्ड है 418 फीट का, तो अभी उसको कम्पीट करके दिखाना चाह रहे हैं कि हम उनसे ऊपर है। लेकिन हमने आईएमएफ से कर्जा इसीलिए लिया था ताकि हम अपने मुल्क की डूबती हुई मौशत को बचा सकें, लेकिन हम किसी और ही तरफ निकल गए हैं। हमने उसमें शिकस्त दे दी है इंडिया को। कैसे? हमने कहा बाकी सब छड्डो, तुसी कित्थे बैठे हो। हम देखिए कितनी तरक्की कर गए हैं। हमने बड़ा सोच विचार के बाद, यानी स्टीफन हॉकिंग ने भी क्या सोचा होगा। अपनी मीम देख रही थी जिसमें ये चीज दिखा रहे थे कि आप डिग्री तो ले रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में आपको इंटेलेक्चुअल स्टूडेंट्स प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, आप गधे प्रोड्यूस कर रहे हैं। जी, एक तरफ हमारा हमसाया मुल्क है जिसने 615 करोड़ खर्च किए चंद्रयान 3 मिशन पर, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ 40 करोड़ इसीलिए खर्च कर रहे हैं ताकि हम 14 अगस्त को बॉर्डर पर भारत से ऊंचा झंडा डिस्प्ले कर सकें। मुझे समटाइम्स ये समझ में नहीं आती कि इतनी अकल पूरी दुनिया में किसी कौम के पास है जितनी हमारे पास है। नहीं हो। हाँ, वो झंडा दे के शायद इंडिया हमें कश्मीर भी दे दे, और वो उसने जो ये सतलुज में पानी छोड़ा शायद वो भी ना छोड़े, और वो आके हमारे पैरों में बैठ जाए कि आप लोग बड़े महान हो। मतलब उन्होंने 2 दफ़ा उनका अपना ये जो है मिशन है उनका ये नाकाम हुआ है, जो उन्होंने चांद पे अपना रॉकेट भेजना था। अभी चंद्रयान 3, हाँ, अभी तीसरी दफ़ा उन्होंने ये 2-3 दिन पहले उन्होंने वो एक्सपेरिमेंट किया है, और हम लोग बॉर्डर पे बस अपनी टांगें उठा रहे हैं कि हमारी टांग ऊपर है, और जो हमारे फौजी में उनकी जो मूछें वो ज़्यादा हैं, ताओ वाली हैं या इस तरह से। तो ये बस हमारी प्रायोरिटीज़ ही गलत है। 2000 करोड़ रुपए कर्जा वापस करना हो, वो 500 फुट लंबा झंडा बनाने के लिए 40 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज की वीडियो में बात करेंगे पाकिस्तान के झंडे की। जैसा कि आपने क्लिप में देखा होगा, हाल ही में भारत द्वारा लॉन्च किए गए चंद्रयान 3 की होड़ में पाकिस्तान अभी 40 करोड़ रुपए का झंडा बनाने जा रहा है, जो 14 अगस्त को वाघा बॉर्डर पर लगेगा। आपको बता दें, बीते दिनों आईएमएफ ने पाकिस्तान को $1 बिलियन का कर्ज देने की मंजूरी की है। यह कर्ज आईएमएफ से पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से बचाने के लिए दिया गया है, पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पैसा देख के ही बौखला गए और 500 फीट ऊंचे झंडे लगाने की आदेश दिया। हाल ही में कुछ रिपोर्ट का कहना है कि पाकिस्तान का लगभग 70% जनता 2 वक्त का खाना भी अफोर्ड नहीं कर पा रही है। ये भारत की होड़ करने जा रहे हैं। खैर, इन सब बातों का पाकिस्तान की लोगों से राय सुनते हैं जो भूख से मर रहे हैं। जनाब, हमने भी कोई किसी से कम थोड़ी। हम जब कोई काम करते हैं तो वो तो हम कहते हैं ना, छप्पर फाड़ के दौलत मिलती है और कफन फाड़ के मुर्दा बोलता है। जब कोई ऐसी बात की जाती है कि हैरान रह जाते हैं सब। हमने भी एक ऐसी बात कर डाली है कि पूरी दुनिया हैरान रह गई है कि भाई ये तो कफन फाड़ के मुर्दा बोला है। और हमारी डेवलपमेंट ये है कि हमने अब ये फैसला किया है कि हम 500 फुट 500 फुट लॉन्ग अपना फ्लैग बनाएंगे, और 14 अगस्त को वो वाला फ्लैग लहराया जाएगा वाघा बॉर्डर पर। हम सिर्फ और सिर्फ 40 करोड़ इसलिए खर्च कर रहे हैं कि 14 अगस्त पर हम बॉर्डर पे उस झंडे को डिस्प्ले कर सके और हमारा झंडा इंडिया से ऊंचे हो। इंडिया चांद पर पहुंच गया है और हम अभी तक बॉर्डर की इन्हीं बातों में लगे हुए हैं कि हमारे फौजी की टांग जो है वो इंडिया के फौजी से इतनी ऊपर है, और हमने इंडिया से ऊंचा जो है वो झंडा 14 अगस्त को डिस्प्ले करना है। हाँ, वो झंडा दे के शायद इंडिया हमें कश्मीर भी दे दे, और वो उसने जो ये सतलुज में पानी छोड़ा शायद वो भी ना छोड़े, और वो आके हमारे पैरों में बैठ जाए कि आप लोग बड़े महान हो। मतलब उन्होंने 2 दफ़ा उनका अपना ये जो है मिशन है उनका ये नाकाम हुआ है, जो उन्होंने चांद पे अपना रॉकेट भेजना था। अभी चंद्रयान 3, हाँ, अभी तीसरी दफ़ा उन्होंने ये 2-3 दिन पहले उन्होंने वो एक्सपेरिमेंट किया है, और हम लोग बॉर्डर पे बस अपनी टांगें उठा रहे हैं कि हमारी टांग ऊपर है, और जो हमारे फौजी में उनकी जो मूछें वो ज़्यादा हैं, ताओ वाली हैं या इस तरह से। तो ये बस हमारी प्रायोरिटीज़ ही गलत है। हम जब कोई काम करते हैं तो वो तो हम कहते हैं ना, छप्पर फाड़ के दौलत मिलती है और कफन फाड़ के मुर्दा बोलता है। जब कोई ऐसी बात की जाती है कि हैरान रह जाते हैं सब। हमने भी एक ऐसी बात कर डाली है कि पूरी दुनिया हैरान रह गई है कि भाई ये तो कफन फाड़ के मुर्दा बोला है। और हमारी डेवलपमेंट ये है कि हमने अब ये फैसला किया है कि हम 500 फुट 500 फुट लॉन्ग अपना फ्लैग बनाएंगे, और 14 अगस्त को वो वाला फ्लैग लहराया जाएगा वाघा बॉर्डर पर। सर, वो जो टांग ऊंची करने का मुकाबला था ना, अब हमने उसको क्रॉस कर लिया है। हमने उसमें शिकस्त दे दी है इंडिया को। कैसे? हमने कहा बाकी सब छड्डो, तुसी कित्थे बैठे हो।
हम देखें कितनी तरक्की कर गए हैं। हमने बड़ा सोच विचार के बाद, यानी स्टीफन हॉकिंग ने भी क्या सोचा होगा अपनी वो साइंसी फार्मूलों पर। मैं कहती हूँ कि आइंस्टाइन ने भी कैसे इतनी ऐसी थ्योरीज निकाली होंगी, जो सोच और विचार हमने किया इसके ऊपर कि हम ऐसा कौन सा बड़ा कारनामा करके दिखाएं कि दुनिया हैरान और परेशान रह जाए। सर गिनीज बुक में हमारा नाम आएगा इसके बाद कि एक ऐसा कंट्री जो कि कैश स्ट्रैप्ड कंट्री है, जो दिवालिया होते होते बाल बाल अभी बचा है। जो यूएनडीपी की रिसेंट रिपोर्ट है ना, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की, उसके मुताबिक इस वक्त जो है वो 40% पाकिस्तान की पॉपुलेशन ऐसी है जिनके पास जो है वो 2 वक्त का खाने का जो है वो सरमाया नहीं है, रोटी का वो बंदोबस्त नहीं कर सकते। तो ज़ाहिर बात है कि इतने बड़े पैमाने पर जब आप जो है वो इन्वेस्टमेंट्स करते हैं जो अल्टीमेटली जिनका कोई ख़ास आपको बेनिफिट नहीं होता, वो करनी तो नहीं चाहिए। झंडा बॉर्डर पर इंडिया से ऊंचा लगा के हम कौन सा जीत जाएंगे। इंडिया के मुकाबला अगर करना है तो आप भी कोई मिशन लॉन्च करें ना। आप तो आज तक अपनी कोई सैटेलाइट भी लॉन्च नहीं कर सके। कुछ भी नहीं इन्होंने करना। आप यहाँ से इस चीज़ का अंदाज़ा लगाएं कि पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 2 अपना वो हैं पॉइंट्स जहाँ पे ये इलेक्ट्रिक कार चार्ज होती है, और मतलब कि इंडिया में कुछ 700-800 वो पॉइंट्स हैं। तब के बाद कि एक ऐसा कंट्री जो कि कैश स्ट्रैप्ड कंट्री है, जो दिवालिया होते होते बाल बाल अभी बचा है। अभी तो जो है ना वो स्टैंड बाय ये एग्रीमेंट हुआ है जिसको $1 बिलियन मिलने वाले हैं, ये IMF ने कह दिया। उसने फटाफट उसमें से 40 करोड़ रुपए निकाले। उसने कहा ये 40 करोड़ रुपए सबसे पहले अपना ये झंडा लगाओ और इतना लंबा झंडा बनाओ, इतना ऊंचा अपना फ्लैग लगाओ कि इंडिया को जो है वो बस नाको चने चबवा दें हम कि देखो हमारा फ्लैग कितना ऊंचे है। यानी मुझे समटाइम्स ये समझ में नहीं आती कि इतनी अकल पूरी दुनिया में किसी कौम के पास है जितनी हमारे पास है, नहीं होगी। जी बस वो इन्होंने एक वही साइकिल बनाया हुआ है कि पैसा ख़त्म फिर मांगने चले जाओ, फिर जैसे ही ख़त्म तो फिर दोबारा, ये एक जो है ना विशियस साइकिल है। और 2000 करोड़ रुपए कर्जा वापस करना हो, वो 500 फुट लंबा झंडा बनाने के लिए 40 करोड़ रुपए खर्च कर रही है।